Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandari Ishq Bashama Ashtam. Writer Samreen Shah. Episode 9. सलाहुद्दीन रात को प्यास की खातिर उठा तो देखा वो उठी हुई थी और किसी सोच में गुम थी। लाइट में चूंकि वो डरती थी इसलिए वो बंद नहीं करता था और उसकी खातिर हर चीज पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार था। मौशी? सिमरन ने मुड़कर उसे देखा। आप उठ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बारी बारी नूरी का ख्याल आ रहा था। ओह, 3 दिन से कभी नूरी कभी उसामा। वो अब तंग आ गया था। क्या करता? वो हैरत से देखने लगी। उसामा? उसने देखा था लेकिन उसका कहाँ से जिक्र? कुछ नहीं मोरे, टेंशन में है उसामा के लिए। दरअसल एक राज की बात बताऊं? उसामा घर में किसी से भी बात नहीं करता सिवाय मूरे के। वो उठ बैठा। अच्छा, मगर आपकी मूरे को तो मैंने किसी भी फर्द के सामने अच्छे तरीके से बात करते नहीं देखा। बल उनके पास तो कोई भी नहीं आता। वो उसकी तरफ देखकर बोली। उसामा को वो दिन में देख चुकी थी और वो बहुत खामोश सा लड़का जो उससे कुछ साल बड़ा होगा, बहुत ही संजीदा और काफी सख्त मिजाज का दिखता था। वो तो शायद अपनों से भी कम बात करता था। मूरे से ताज्जुब की बात है, तुम्हारे वक्त में वो मूरे के पास नहीं आया था। असल में उसामा को एक प्रॉब्लम है। वो सारी चीजों का हल सिर्फ मूरे के पास है। और इधर आओ मेरे करीब। वो उसका बाजू पकड़कर खींच से अपने साथ लगाते हुए बोला, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा। सामा अपने खौल में रहने वाला शख्स है, हालांकि उसमें इतना टैलेंट है जो हमारे खानदान में किसी को नहीं हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मूरे का कहना था उसकी बहुत ही तेज तरह लड़की से शादी कराऊंगी, और उसामा तो लड़कियों के नाम से भी भागता था। हाउ स्वीट, मर्दों को ऐसा ही होना चाहिए। उसके कहने पर वो हंस पड़ा। हाँ, मेरी तरह नहीं है, एयर होस्टेस के साथ साथ फैमिली पायलट या तुम्हारी जैसे मौशी के साथ फ्लर्ट करता फिरे। सिमरन ने सर उठाया और इतने बल उसकी पेशानी पे आए थे कि दीन से गिनना मुश्किल हो गया था। सिमरन ने सलाउद्दीन का जबड़ा पकड़ा। अलाउद्दीन साहब, क्या लगता है आपको याद कराना पड़ेगा कि सिमरन क्या थी? उसने झुककर इतनी सख्ती से कहा था कि सलाउद्दीन को बुरी तरह हंसी आई। उसने सिमरन का हाथ छोड़ा और उसे प्यार से देखा। मैं चाहता हूं तुम मुझे याद कराओ। उसने इतने गुस्से से दीन को देखा जिसके चेहरे पर शरारत से भरपूर मुस्कुराहट थी। मुझे तरीके बताएं दीन। वो परेशान हो गई थी। कहीं दीन वाकई सच तो नहीं कह रहा? दीन ने उसके डरते हुए नैनों को देखा और उसको घेरे में लेता हुआ गमगीन लहजे में बोला, जाने दिलाम। उसने सिमरन का हाथ उठाकर सीधा अपने दिल पर रखा। माई स्वीट हार्ट। फिर कहते हुए उसने नन्ही सी नाक को पकड़ा। द लाइट ऑफ माई आईज। फिर उसकी आंखों पे प्यार की मेहर छोड़ी। माई सोल, माई एग्जिस्टेंस। वो जज्बों से भरपूर लहजे में कहता अपने प्यार को साबित कर रहा था कि सिमरन ने उसे रोक दिया। वो रहानसी हो गई। वो मुस्कुरा पड़ा। शेफ पे बेख्तियार डिंपल नमदार हुआ। मेरी मोहब्बत की तो सिर्फ झलक देखिए मौसम। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मेरी मोहब्बत के खजाने तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होंगे। मेरे ख्याल है सुबह बात करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। वो करवट बदल कर बोली। दीन मुस्कुराया और उसे गुदगुदाने लगा। दीन, वो दबी आवाज में चिल्लाई, तुम्हें तो नींद आ नहीं रही? उसकी बालों की लटों से खेलते हुए वो बोला, अब बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी कि कोई हद नहीं। वो कंबल अपने ऊपर करने लगी। मगर मुझे नहीं आ रही, और मौसम का अलाउद्दीन चाहता है कि मौसम उसे टाइम दे। उसने सिमरन का कंबल मुंह से हटाया। हाय लाला। अंदर उसकी आवाज सुनकर नूरी को हंसी आई। तुम होश में होते भी हो? ध्यान से नहीं चल सकते थे? उसामा उसे बमुश्किल ही उठा पाया। वो परेशानी में भूल गया कि तेल आखिरी 2 सीढ़ियों पर लगा था क्योंकि उसने भारी बूट पहने हुए थे। उसने उठाकर उसे सोफे पर बिठाया। वो बेचारा पैर पकड़कर हाय करने लगा। खामोश रहो, देख रहा हूं ना मैं। वो गुस्से से बोला और उसके पैरों का जायजा लेने लगा। लड़कियों की तरह हाय हाय कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मौज भी नहीं लग रही। फिर भी ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। वो उठ पड़ा और किचन की तरफ आया। नूरी पीछे मुड़कर देख रही थी। इस चक्की के आने पर उसने जल्दी से रुख मोड़ा और जूस की सिप लेने लगी, और फिर बड़ी डरामाई अंदाज से वो उसे एक नजर देकर दराज की तरफ बढ़ा। उसमें से कुछ निकालने लगा। अरे बेचारा, आपकी वजह से गिर गया और आप उसे डांट रहे हैं। वो रुक गया और मुड़ा। सवालिया नजरों ने जवाब मांगा था मगर चेहरे की सख्ती हर सवाल के जवाब दूर करने से कासिर थी।
وہ مزے سے جوس پیا اپنے لمبے بالوں کو جھٹک رہی تھی کہ اسامے کی نظر اس کے کالے لمبے بالوں میں الجھی۔ پھر اپنی حرکت پر چڑھتے ہوئے تیزی سے مختلف دراز کھولنے لگا، لیکن کہیں نہیں ملی۔ آخری دراز کو زور سے بند کر کے وہ باہر آیا اور اس سے بولا، سومو جیل کہاں رکھی ہے تم نے؟ لالا رہنے دیں، ہم سرسوں کا تیل لگائے گا اور کپڑا باندھ دے گا۔ تیل کہاں رکھا ہے؟ وہ جلدی سے بولنے لگا۔ کچن میں اوون کے ساتھ پڑا ہے۔ وہ تیزی سے مڑا اور وہ ابھی تک مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ادھر ہی بیٹھی رہو گی۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اسامہ؟ واہ کیا معصومیت تھی۔ آنکھیں جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اف۔ جلدی سے شیشے کی بوتل کی طرف قدم بڑھائے اور اسے اٹھانے لگا تو نوری گھبرا گئی۔ وہ اٹھانے لگا جب اسے چپچپا سا محسوس ہوا، جیسے ابھی کھول کر گرایا ہو۔ اسامہ کو الجھن ہوئی۔ وہ ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور ٹشو کی طرف اس کا ہاتھ بڑھایا۔ بوتل کا کیا کرو گے؟ فطری گھبراہٹ میں آ کر وہ چکی کو دیکھتے ہوئے باس پرس کرنے لگی۔ چکی صاحب نے اسے دیکھا اور بڑبڑایا۔ مصیبتیں کم تھی، ایک اور ٹپک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیں نا کیا کریں گے؟ سر کی مالش کراؤں گا۔ کیوں؟ تم نے بھی کروانی ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ لالا کیا ہوا؟ گلشیر اونچی آواز میں بولا۔ نہیں امی لگاتی تھی۔ اوف، اتنی دفعہ سر دھویا کرتی تھی مگر پھر بھی چکناہٹ سے بھرپور بال۔ اوف، آپ لگائیں۔ واقعی بہت ہی رف بال ہیں اور کٹنگ کی بھی ضرورت ہے۔ ویسے کتنے بورنگ ہیں آپ۔ منہ بند کرو۔ وہ صاف کر کے جوس کا گلاس اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ منہ تو تمہارا بند ہوگا چکی۔ وہ شرارت سے مسکرایا، باہر کی طرف گیا اور اسے بوتل اور کپڑا پکڑایا اور پھر جوس لبوں سے لگایا۔ پھر جیسے ہی لیکوڈ اندر اترا تھا تو اسے لگا دنیا جہان کا نمک اس جوس میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے گلاس پھینکا اور گردن کو پکڑا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ گلشیر کو بھونچا لگا۔ اسامہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے زہر پلا دیا ہو۔ نوری نے تھوڑا سا باہر جھانک کر دل میں کہا تھا، لیکن اس چکی کی حالت دیکھ کر ناچنے لگی۔ واہ نوری، چھا گئی، بلے بلے۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ تالی ماری کیونکہ اسے خود کا ہی دوست بننا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تیش میں اٹھا اور اندر کی طرف بڑھا۔ اوئے بلے بلے، سونیا وے بلے بلے۔ وہ میوزک لگا چکی تھی اور کھل کر بھنگڑا ڈال رہی تھی اور گا رہی تھی۔ وہ اندر آیا اور رک گیا۔ اپنی گردن پکڑے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی نہیں پٹاخہ ہے۔ نوری نے مڑ کر اسامہ کو غیظ و غضب فل آن سرخ چہرہ لیے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، مطلب چکی کا موڈ آن ہو چکا تھا۔ اللہ بچاؤ۔ اس نے جلدی سے ایپ اور پکڑا اور تیزی سے دوسری سائڈ پہ بھاگی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اسامہ بھی بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نوری دوسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ کاؤنٹر کے دوسری سائڈ پر آیا اور اس کے پاس پہنچنے لگا تو نوری تیزی سے دوسری سائڈ پر مڑی۔ مجھے پکڑ نہیں پائیں گے، وہ زبان نکالتے ہوئے بولی۔ وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ دونوں ٹام اینڈ جیری کی پوری مثال پوری کر رہے تھے، جبکہ اسامہ تیش میں آیا ہوا ٹام۔ تمہیں ایک بار پکڑ لو نور صبح، زندگی کی بس آخری صبح ہوگی تمہاری۔ پہلے پکڑ تو لیں۔ وہ اچھلتے ہوئے تیزی سے بھاگی اور اوپر جانے کے بجائے باہر کی طرف بڑھی، جبکہ وہ صبح کہہ کر چلاتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور گلشیر منہ کھولے اس جوڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ اسامہ کدھر ہے؟ کم سے کم فون کر لیتا ہے بندہ اور دین کا کچھ پتا چلاؤ۔ وہ ارباز کو اپنے سامنے کھڑا کیا اسے ساری ڈیٹیل معلوم کر رہی تھی اور وہ انہیں سب بتایا جا رہا تھا۔ اسامہ بھائی اسلام آباد یونیورسٹی میں بہت بزی ہیں اور وہ فارغ ہو کر کال کریں گے اور دین بھائی سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ اوف، یہ خان مجھ سے جوتے کھائے گا۔ میرے 2 پوتے مجھ سے نہیں ملے۔ عجیب سی کمی محسوس ہو رہی ہے اور ہادی بھی تو نہیں رہا۔ آپ مادر بزرگ، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسامہ لالا آ جائے گا۔ ویسے بھی آپ جب بھی آتی تھی تب نہیں اتنا پوچھا کرتی تھی، ساری توجہ لڑکیوں پر ہوا کرتی تھی، اور آج نہیں ہے تو فکر پڑ گئی۔ وہ کہتے ہوئے جیسے شکوا کر گیا۔ مجھے تو تم لوگوں نے فیمنسٹ سمجھا ہوا ہے، جبکہ میں تم سب سے پیار کرتی ہوں۔ جاہلوں سے نفرت ہے مجھے، مردوں سے نہیں۔ وہ نرمی سے کہنے لگی۔ ہاں نا، اگر دادو کرتی نفرت تو میں ہوتا ہی دنیا میں، کیوں دادو؟ بلال ہنستے ہوئے فون سے نظریں اٹھا کر بولا، پھر اس کی ہنسی کو بریک لگی کیونکہ دادو کی نظریں ہی ایسی تھیں۔ ارباز کے چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ بلال، مجھے لے کر چلو، پتا ہے دین اسامہ کے پاس ہی ہوگا۔ دین سے ملنا ہے مجھے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بچی کے لیے۔
जब मालूम हुआ वो 19 बरस की है, दिल कांप उठा ये सोचकर कि मेरी लाइबा भी उसकी जितनी है। उसके साथ अगर ये सब कुछ होता तो क्या बीतती हम पर, अल्लाह पूछे। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी, जो बहुत ही कम ही उनके चेहरे पर आया करती थी। दीन उनका बहुत ख्याल रखेगा। मुझे यकीन है उन्होंने जुल्म के बदले हिरा को थप्पड़ भी मारा था। उसकी बात सुनते ही उनका दिमाग भाग से उड़ गया। क्यों? भला हिरा को क्यों मारा? मैंने खानदान के मर्दों को ये सब तो नहीं सिखाया। वो जलाल में आ गई। सलाहुद्दीन से हमदर्दी पल भर में गायब। बिलाल ने घूरा, क्योंकि वो हिरा को पसंद करता था। उसने जब वाकये को जाना तब ही से उसने अरबाज को रोक के रखा था। सलाहुद्दीन की जुर्रत कैसी हुई कि वो हिरा पे हाथ उठाए? वो गुस्से से खड़ी हुई। तो हिरा के करतूत भी तो सुने। उन्होंने तीन मारा था बच्ची की गर्दन पर, वो भी 3 भैया के खिलाफ। कैसे कुछ सुन पाता? बोल उठा और बिलाल का दिल किया अपना सर पीट ले। और खानम जान का चेहरा लट्ठी की मानत सफेद पड़ गया। उनके खानदान में इतना बेरहमाना सलूक हो रहा था, रोकना तो दूर की बात, किसी ने सिरे से उसे कुछ नहीं कहा। इस चीज ने उन्हें बड़ा सख्त फैसला करने पर मजबूर कर दिया, और फैसले की पुख्तगी उनके चेहरे पर वाज़ेह थी। कहाँ भागूं? वो हर जगह के भागते हुए चक्कर लगा रही थी और उसामा की भी सारी कसर निकाल दी। अब कहाँ जाए वो गेट की तरफ बढ़ने लगी। दस्तगीर, पकड़ो इसे। उसामा गेट पर सोच में गुम चौकीदार को चीखते हुए बोला। नूरी जल्दी से बट्टा उठा चुकी थी। चेहरे पे अब मजे के बजाय परेशानी ने ले ली थी। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ बढ़ा दी। सुबह उसामा तेजी से बाहर की तरफ भागा। सुबह का रुख सामने फार्म गार्डन की तरफ बढ़ा, जबकि उसामा भी उसकी तरफ बढ़ा। सुबह कहीं छुपना चाहती थी, मगर उससे छुपने की कोई माकूल जगह नहीं मिल रही थी। ऊपर से ये उसामा रुक क्यों नहीं जाता? वो फार्म गार्डन की तरफ बढ़ने लगी जब 2 जर्मन कुत्ते उसके सामने भौंकते हुए आए। वो डरकर चीख मारते हुए एक कुत्ते को मार चुकी थी और फिर डर कर मुड़ी, क्योंकि उसे पता था अब उसके साथ क्या होगा। उसामा, वो तेजी से उसकी तरफ भागती हुई आई। उसामा गुस्से से बढ़कर उसे अपनी हिरासत में लेने वाला था जब सुबह के पीछे पड़े कुत्ते को देखकर उसने बिना सोचे समझे सुबह को किसी गुड़िया की मानद उठा लिया। वो डर के मारे चीखने लगी और उसामा के सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। चेहरा तो ऐसा सफेद हुआ था जैसे कोई पाउडर भिगो दिया हो। वो किसी चीज से नहीं डरती थी सिवाय कुत्ते के। वजह भी सुबह उसामा को बाद में बताएगी। कुत्ता उसामा को पहचान कर रुक पड़ा, फिर अपने मालिक का एहसास पड़ते हुए उसके बूट सूंघने लगा। चुप करो, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो नीचे गिराकर उनको बना बनाया नाश्ता दे दूंगा। वो जल्दी से डरती हुई मजीद चीखी। उसामा नीचे होने लगा तो नूरी ने उसके बाल पकड़ लिए। उसामा का सर चकरा गया, उसे गिराने लगा। वो मजीद उसके साथ चिपक गई। मैं पूरी दुनिया इकट्ठा कर दूंगी अगर आपने मुझे गिराने की कोशिश की। मुझे यहां से निकालें। तो नूर सुबह कुत्ते से डरती भी है। वो हंसने लगा और हंसते हुए तंजिया अंदाज से उसे देखते हुए कहने लगा। वो उसे घूरती रही, फिर उसके कानों के सामने चीखी। उसामा एकदम पीछे होते हुए उसे गिराने लगा। वो मजीद चीखी। एकदम 2 कुत्ते भागते हुए आए और एक कुत्ते को पकड़ चुके थे। जब नूर की चीख से एकदम भौंक पड़ा, उसामा ने उसे उतारा। उसने उसकी शर्ट पकड़ ली। नहीं, मुझे उठाओ, बच्चे नहीं हो तुम, मैं जो तुम्हें उठाऊं। वो एकदम उसके पीछे हो गई और रजा खान शर्मिंदगी से उसे देखने लगा। माफ करना उसामा लाला, उनको छोड़ा था, अचानक ही बाहर की तरफ भाग गए। ऐसे आप कब आए? वो उसामा को तेजी से बोला। कल रात। छोड़ो उसे, इधर आओ बड़ी। वो तेजी से पीछे हुई और उसामा आगे बढ़कर उसके सर को सहलाने लगा। दैट्स गुड बॉय, ये तुम्हें काटता नहीं है? जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो खासे एतमाद से बोली, लेकिन डर का आंसर अभी भी शामिल था। नहीं। हाँ, मगर बच्चियों को, खासकर बदतमीज लड़कियों को काटता है। उसने मुड़कर सर्द लहजे में उससे कहा। आप कुछ ज्यादा बदतमीजी से पेश नहीं आ रहे? मैंने आपसे पूछा है, जबकि आप भी मुझे गिराने वाले थे। तुम्हें क्या गले लगाऊं? जिस तरह तुमने मेरे जूस में नमक डाला। और 1 सेकंड। वो कुत्ते को छोड़कर उसकी तरफ मुड़ा और एकदम पीछे हुई। तुमने सीढ़ियों पर कुछ लगाया था ना, जिससे शेरगुल गिर पड़ा था? नहीं। नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको क्रिमिनल लगती हूं क्या मैं? वो कमर पर हाथ रखकर आगे बढ़ा। यानी वो तुम थी जो मुझे गिराने वाली थी, तभी वो मेरे पास आया था, वरना मेरी बगैर इजाजत के मेरे कमरे में कदम नहीं रखता था। ओ गॉड, आगा जी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो दांत पीसते हुए बोली। ज्यादा ना दांत पीस कर बोलो, समझ आ रही है मुझे। इस तरह करने से दांत टूट जाएंगे।
वो तेजी से घर की तरफ भाग गया और उसामा उसकी छोटी सी पुश्त को देखता रहा और मुड़कर गार्डन की तरफ बढ़ा। अचानक फोन उसकी जीन्स की जेब से बजने लगा। उसने फोन निकाला और कांटेक्ट नंबर पर रिदा खानम का नंबर देखकर ठहर गया। कॉल इग्नोर कर देना चाहा, फिर कुछ सोचते ही उसने फोन उठाकर कानों से लगाया। सलाम बड़ी जान। उसामा उन्हें बड़ी जान कहकर बुलाता था, दीन और अरबाज की तरह मादुर और बुजुर्ग नहीं। सलाम, कैसा है मेरा बेटा? अपनी बड़ी जान से मिलने नहीं आए? वो प्यार से उसे बोली। जो भी था, उन्हें अपने से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत थी। सॉरी बड़ी जान, असल में काम इस बार कुछ ज्यादा था। यूनि के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप जानती हैं, मैं फिर हवेली में ध्यान नहीं दे पाता। अरे तुम कब से इस तरह से परेशान होने लगे? वो बला की नजर शनास थी, दूसरा बातों को पकड़ने से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। उसामा गहरा सांस लेकर कहने लगा, आप मुझसे पूछ पूछ कर सब उगलवा लेती हैं। इससे अच्छा है मैं आपको पहले ही बता देता। वो सपाट लहजे में कहता इर्द गिर्द देखने लगा। चलो, मेरा शहजादा समझदार हो गया है। दीन तुम्हारे साथ है? वो बेलों को छूते हुए चौंक पड़ा। दीन, देखो उसामा, तुम झूठ नहीं बोलते और मैं उम्मीद करूंगी तुम उसकी खातिर अपनी आदतें नहीं बदलोगे। वो बहुत नरमी से बोली थी। उसामा की पेशानी पर बल आ गए। लब सख्ती से दबाए फिर बोला, दीन मेरे साथ नहीं है। उसामा, दीन से बेशक तुम्हारी ना बने, मगर अपनी बड़ी अम्मी से बनती है ना। वो मूरे की बात कर रही थी। मैं सच कह रहा हूं, सलाहुद्दीन और बड़ी अम्मी मेरे साथ नहीं है। वजह है उसकी बीवी सिमरन, और सलाहुद्दीन कभी सिमरन को उसके पास ना लेकर जाता जिस सिमरन को अपनी अजियत याद आए। मेरी क्लास शुरू होने वाली है बड़ी जान, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उसे तो गुस्सा आ जाता था फौरन से, पता नहीं वो अपनी इस बेकार आदत पर चिढ़ रहा था और बेबस भी था। गहरा सांस लेते हुए उसने उन्हें खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। हैरत की बात है, वो भी जलाल में नहीं आई और उसकी बात पर रजामंद होकर फोन बंद कर दिया। और वो अब चलते हुए अपने फेवरेट जगह पर आया और दरख्त के सामने बैठ गया। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक निकालकर मुंह में डाला। वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। उसने देखा दीन अभी तक सोया हुआ था। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसको बच्चों जैसा चेहरा देखने लगी। पर यह खत उसको शरारत सूझी। उसने बढ़कर अपना तौलिया उतारा और साइड पर रखा और उसके पास आई। अलाउद्दीन साहब, उसने आहिस्ता से कहा। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मेरी नींद बर्बाद करके खुद मजे से सोए हुए हैं। उसने जल्दी से कहते हुए अपने बालों को पकड़ा और निचोड़ कर अलाउद्दीन के मुंह पर सारा पानी डाला। वो तेजी से उठा और वो हंसने लगी। या अल्लाह, क्या सैलाब आ गया है। उसने अपने गीले मुंह को छुआ और तेजी से कहा, अब इतना भी ना बने, टाइम देखें, सुबह के 10 बज रहे हैं और इधर अलाउद्दीन साहब ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं। वो उठने लगी जब अलाउद्दीन ने उसका बाजू पकड़ लिया। दीन ने बेचारगी से मुंह बना लिया। दीन, मुझे इंतजार कर रही होंगी। दीन ने उसे खींचकर अपने बराबर लिटाया। छोड़ो, वो कुछ नहीं कहेंगे, आज सो जाते हैं, अभी 10 बजे हैं सर। सिमरन ने अपने गीले बालू जोर से उसके चेहरे पे मारे। मैं उनसे नाश्ता नहीं बनवाऊंगी, उठे ना, तैयार हो जाएं, फिर अम्मी बाबा की शॉपिंग भी करेंगे, उनके पास भी जाना है मिलने। मिल लेंगे। वो उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखकर मजे से आंखें बंद कर चुका था। वो अब उसे उठाकर पछताई, लेकिन काम भी तो थे। दीन, मुझे अम्मी बाबा से मिलना है। सिमरन सलाउद्दीन के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, और मैंने कहा है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फिक्र क्यों करती हो। वो उसके हाथ पर लब रखते हुए बोला, जहां अब भी जलन के निशान थे। सलाहुद्दीन एकदम उठ पड़ा। क्रीम लगाई थी तुमने? वो उसके हाथ का जायजा लेने लगा और फिर उसको रुख मोड़कर कहा ताकि वो उसके पीछे का जख्म देख सके। अभी भी काफी ज्यादा है, डॉक्टर के पास गई थी तुम? सिमरन ने गर्दन नफी में हिलाई। तुम्हें बस रोने और मजलूमियत तारी करने के अलावा और कोई काम नहीं रहा। वह गुस्से में आ गया। दीन, मेरा दिल नहीं कर रहा था। वो मुड़कर मुस्कुराते हुए अपने प्यारे से शौहर को देखते हुए बोली, जो अब बदले में उसे घूरी नवाज रहा था। तुम मेरी दुश्मन हो, पता है, क्योंकि तुम मेरी मौसम के साथ जुल्म कर रही हो। वह हंसते हुए उसके गले में बाजू डालकर अपना सर उसकी थोड़ी के साथ होले से टकराते हुए बोली, मुझे मौसम से जालिसी है। सलाहुद्दीन के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। होनी भी चाहिए सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन की कल्ब है, वो अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचाएगा, समझो दीन के कल्ब को तकलीफ पहुंचाएगा। ये कल्ब क्या होता है दीन? ये एक वर्ड है, जैसा तुमने
आई एम इन लव विद यू का मतलब ढूंढा था, इसी तरह ये ढूंढो, तब तक मैं शावर ले आऊं। उसकी पेशानी पर मोहब्बत की महक छोड़कर उठ पड़ा। नॉट फेयर दीन। दीन मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, उफ, मुझे आपके प्यार का अंदाज समझ से बाहर लगने लगा है। वो शीशे की तरफ आई और ब्रश उठाकर कंघा करने लगी। दीन उसे 5 मिनट तक देखता रहा, फिर मुड़कर वॉशरूम में घुस गया। वो कपड़े तब्दील करना चाहती थी, मगर वो तो सिर्फ उसी जोड़े में आई थी। सुबह को रोज नहाने और रोज तैयार होने की आदत थी। वो एक दिन भी तैयार ना हो वो रह नहीं सकती थी, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ना उसके कपड़े, जूते, टॉल, स्प्रे, क्रीम, लोशन। सोच सोच कर वो परेशान हो गए। उसने अरबाज के कमरे के बजाय उसी के कमरे की राह ली और उसके कमरे को देखा, जो बेहद सिंपल सा था, जबकि उसके साथ वाले कमरे में दुनिया का एक भी सामान छोड़ा हुआ हो। ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन का कमरा था, जिसपे सादा मगर बेशकीमती सियाह रंग का लेदर से बना बेड, जिसके ऊपर ग्रे बेडशीट बिछी हुई थी। ग्रे पर्दे के साथ ही ड्रेसिंग टेबल के अलावा सिर्फ एक डेस्क था। इतना सिंपल कमरा। ऐसा मैं होती तो यहाँ स्टिकर लगाती, यहाँ अपने बनाए हुए पेंटिंग रखती और यहाँ दराज होता। उफ, जैसा वो है वैसा ही उसका कमरा है। उसने उसके साइड टेबल पर पड़ी एश ट्रे देखी, जो राख से भरी हुई थी। उफ, चरसी है पूरा भाई। बाबा को तो सिगरेट पीने वाले से सख्त नफरत है, मगर मेरी शादी एक चरसी से करा दी। तौबा है भाई, अल्लाह माफी। उसने अपना सर थाम लिया। बाबा का नाम लेते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। आप भी तो नहीं है यहाँ, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक और आंसू। वो सब तो मजे कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दिया यहाँ। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, सिर्फ आप ही मुझसे करती हैं। वो भी पता नहीं कहाँ है, कहीं मार तो नहीं दिया उन्हें। वो अपनी आंखें मसलने लगी। उसके दुख को, उसकी तकलीफ को सिर्फ सिमरन समझ सकती थी, और सिमरन तो खुद यहाँ मौजूद ही नहीं थी। जो इस पर गुजर रही थी वो कोई नहीं समझ सकता था। अगर उसामा बुरा निकलता तो भी कोई उसके पास बचाने के लिए ना आता। लब को सख्ती से दबाए वो हिस्ट्रियों को रोकने लगे, कहीं वो चक्की उसका रोना ना देख ले। वो कभी मरकर भी उसके सामने नहीं रोएगी। वो जल्दी से उठी और उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी और खोला तो अपना मुंह घुसाकर उसने टॉवल ढूंढा। उसकी चीजें इधर उधर करके वो आराम से तौलिया निकालने लगी, और जब मिस्टर उसामा को पता चला तो वो उसकी यकीनन गर्दन मरोड़ देगा। वो अब टॉवल हाथ में पकड़े कपड़े के बारे में सोच रही थी, मगर इतने बड़े बड़े कपड़े उसे कैसे पूरे आएंगे। उसने ढूंढकर बमुश्किल ही उसकी तकरीबन थोड़ी सी बड़ी पर्पल शर्ट देखी, जहां उसामा की, शायद उसामा की बचपन की होगी। चलो, शर्ट का मसला तो हल हुआ। अब उसे पैंट का इंतजाम करना था। वो पैंट को काट सकती थी, लेकिन वेस्ट का क्या करती। नूरी मैडम, कुछ तो करना है, वो दिमाग में सोचती जल्दी से काम पर लग गई। नूरे, आप भी चले ना। वो नफी में सर हिलाकर उसके पेशानी चूमने लगी। जब मिल लो ना फिर मैं आऊंगी, अभी तुम और दीन ही जाओ। मगर सिमरन ने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था और सलाहुद्दीन को देखा, जो अपने शर्ट के स्लीव्स में उड़ रहा था। मैंने तो कहा था मूरे नहीं जाएंगी, पर मुझे अच्छा लगेगा, वो अपना कहने लगी, मगर मूरे ने टोक दिया। चंदा जाओ, मेरे कुछ नफिल रहते हैं, फिर मुझे काम भी है अगली बार। उन्हें आदत नहीं थी जाने की, और वो फिलहाल सिमरन के माँ बाप के सामने जाना कुछ मुनासिब नहीं समझ रही थी। खुद से शर्मिंदगी हो रही थी कि वो क्या सोचेंगे, उनकी बेटी का क्या हाल कर दिया। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, मगर दिल में फैलते अजीब से वसवसे। चलो मौसम, देर हो रही है। वो मोरे से चलता मिलता उसको लेकर चल पड़ा। मोरे शर्मिंदा हो रही है। उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ा, जब सिमरन उससे बोली, वो कंफर्टेबल नहीं करेंगी यार, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। इसके बाद में मिलने तो अच्छा है, पर दीन, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी इतनी प्यारी सी सास अपनी अम्मी अब्बू से मिलवाऊंगी, इतना ख्याल रखा है उन्होंने मेरा। दीन मुस्कुराया और लिफ्ट खुल चुकी थी तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। फिलहाल अलाउद्दीन साहब का मिलना जरूरी है। मुझे तो डर लग रहा है, जैसे कदम रखूं कहीं बंदूक ना तान लें। सिमरन को हंसी भी आई थी, मगर उसने सलाहुद्दीन को घूरी से नवाजा। मेरी फैमिली आपकी फैमिली की तरह नहीं है। वो मासूम बेचारे लोग आपको देखकर इतना खुश होंगे, इतना कि बस हद नहीं। ऐसी वो मुस्कुराहट दबाकर बोला और उसे गहरी नजर से देख रहा था,
जो लेमन कलर के सादे शेफोन ड्रेस में मलबूस बालों को खुले छोड़े हुए थी। उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, मगर वो अब सर से सरक चुका था। कानों में उसने मोतियों के इयररिंग्स पहने, सादगी से भरपूर उसके दिल में उतर रही थी। परफेक्ट, सलाहुद्दीन के मुंह से बेख्तियार निकला। फिर एकदम कहने लगा, पर एक कमी है। सिमरन ने सर उठाकर उससे देखा और कोहनी उसके पेट में मारी। तंग ना करें, मुझे पता है अच्छी लग रही हूँ। वो खुलकर हंस पड़ा। अपने मुंह में मिठू? जी बिल्कुल। इंसान जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेगा तो कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। सिमरन के अपने फलसफे। सलाहुद्दीन को उसकी एक एक बात याद थी और इस तरह दोबारा से उसे अपने रंग में देखकर वो दिली तौर पर पुरसकून हो गया। हाँ, ये बात तो है। वो हंसा। अब मेरा मजाक बना रहे हैं? वो घूरते हुए बोली। दीन नफी में सर हिलाते हुए उसकी नाक दबाने लगा। मोशी मौसम, उंगलियां खाली हैं, मैरिड नहीं लग रही। छोड़े उंगलियों को। वैसे मैंने नूरी को आपके बारे में बताया था। वो तो बहुत हैरत में मुब्तला हो गई कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं कह रही, मगर वो गिफ्ट दिखाया तब उसे यकीन आया। और जब उसे पता चलेगा वो गुच्ची का बैग देने वाला शख्स आप ही हैं तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। अब फिर देखना कैसे उसकी डिमांड शुरू होगी। उसे हर चीज ब्रांडेड पसंद है। और सच में इतना वो सड़ी थी दीन, मेरे से भरपूर कोशिश की थी उसने कि वो बैग ले ले, मगर मैंने लॉकर में छुपा दिया। उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा। वैसे मैं एक बात सोच रहा था। वो अब दोनों गाड़ी में आ गए। क्या सोच रहे थे? जितना तुमने नूरी को पिक्चराइज किया है उससे तो वो बच्ची बिल्कुल मालूम नहीं हो रही है ना। पूरी आफत। मुझे तो उसके होने वाले शौहर पर तरस आ रहा है। वो तो खून के आंसू रोएगा। वो हंसकर बोलते हुए दीन को बहुत प्यारी लगी। क्या कहा तुमने? हिरा तेजी से मैगजीन छोड़कर उठी। पलवशा ने हाथ मसलते हुए इधर उधर चक्कर काटे। खानम ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो भी मेरी मर्जी के बगैर? तुम्हारी शादी कभी ना कभी तो करवानी ही थी ना। अगर उन्होंने फैसला सुना दिया है तो फिर क्या परेशानी है? आलिया नहीं चाहती थी उसकी आवाज बाहर तक जाए। अभी वो इतना इतना सुनकर आई है, उनकी इतनी बातें। वो तो डर गई कि कहीं एक अदद थप्पड़ ही ना झाड़ दें। उनके भी चेहरे तजलील के बाद सुर्ख हुए थे। नहीं, मैं सलाहुद्दीन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बीबी, वो शादीशुदा है। पलवशा तेजी से बोली। मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी 3 मजीद उस पर जायज हैं, लेकिन वो मोहब्बत उस कलमुही से करता है। और अपने चेहरे पर पड़ता सलाहुद्दीन का भारी हाथ भूल गई तुम? आलिया खासे जोर देकर कहने लगी। हिरा का चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि जबड़े भिज गए। उससे मोहब्बत नहीं करता, वो बस हमदर्दी का मारा इंसान है और कुछ नहीं। तुमने उसका जनून नहीं देखा, उसकी दीवानगी महसूस नहीं की। हैरत है हिरा, तुमने उसकी थप्पड़ की शिद्दत से ही पता चल जाना था वो उस लड़की के लिए दीवाना है। हमें तो उसकी हालत देखकर ही महसूस हो गया था। ये हमदर्दी कभी भी नहीं हो सकती। वो कभी भी आगा जान के खिलाफ जाकर उसे यहां से ले जाता। मैं सलाहुद्दीन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। फिर बैठी रहो, क्योंकि ये लाहासिल है और ये फैसला आगा जान ने नहीं किया जिसमें वो तुम्हारे आंसू से बदल जाएंगे। ये रिदा खानम का फैसला है और एक बार अगर वो जबान दे दें तो एक मोहर लग जाती है। कोई भी उनकी बात से फिर नहीं सकता, वो खुद भी नहीं। इसलिए मोहतरमा, तुम तैयारी पकड़ो। आलिया के कहने पर उसका बेअख्तियार दिल किया कि पूरी हवेली को आग लगाकर रख दे। उसने प्रेजेंटेशन अपने सर को ईमेल करनी थी। माजी की यादों में वो बहुत सी चीजों को भूल जाता था, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी। मगर माजी की यादों से वो जैसे ही बाहर आता, दुनियादारी का एहसास जगा देता और दुनियादारी निभाने की खातिर वो अपना काम शुरू करने लगा। घड़ी को देखा, अभी घंटा बाकी था। वो जल्दी से कमरे में पहुंचा। एकदम झटके से रुक गया। उसे लगा जैसे कयामत आ गई हो। मंजर को देखते ही उसका सर जैसे चकरा उठा था। वो खुद को संभाल कर अंदर आया और उस नजरें बिस्तर पर अपनी कीमती पैंट के साथ की गई बड़ी ज्यादती पर गई। वो तो और उसकी जीन्स, उसकी शर्ट, उसका कमरा पूरा का पूरा कार्ड कबाड़ बना हुआ था। या अल्लाह, ये क्या हुआ है? उसे लगा उसकी आवाज घुट रही है और फिर वो डाइन बाहर आई जिसने उसके कमरे का हशर किया था। उसने उसामा की ही शर्ट पहनी हुई थी, उसकी फुटबॉल मैच वाली शर्ट जो कि उसे आगा जान ने लेकर दी थी।
नूर अपने गीले बाल उसी का ब्रश मारकर सीधे कर रही थी और वो उसकी पैंट को पता नहीं कैसे शॉर्ट बना चुकी थी। फिर वो कंघी से फारिग होकर बेल्ट बांधने लगी जो उसको अरबाज के कमरे से मिली थी। सामा के चेहरे पर एकदम वहशत फैली और उसने अपने बाल मुट्ठियों में कैद किए। मुझे मेरे कपड़े नहीं मिले। वो कपड़े जो पहने थे वो बहुत गंदे थे। फिर कपड़े ढूंढने लगी मगर मिले ही नहीं। फिर मैंने तुम्हारी शर्ट और पैंट को फिट करने का सोचा। ये तरीका आप ही ने सिखाया था और सारा कमाल यूट्यूब का था। वैसे कैसा लग रहा है? वो मुस्कुराकर चेक कर रही थी और उसामा से कुछ बोला ही नहीं गया। मगर फिर उसका गुस्सा वाकई फार्म हाउस को हिला चुका था, सिवाय उस छोटी बिच के जो मजे से उसके सॉक्स पहन रही थी। सामा गुस्से से आगे बढ़ा। नूरी ने सर उठाया और उसके चेहरे पे फैली वहशत से उसने खौफजदा होकर मुड़ते हुए तेजी से बिस्तर पर पड़ी कैंची उठाई और उसके सामने की। आगे मत आना, तुम्हें तो मैं बताता हूँ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। मेरी जीन्स, मेरा कमरा सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो इतनी जोर से चीखा था 1 मिनट के लिए सुबह भी काम गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, डरती नहीं हूं मैं तुमसे, समझे अरशद भाई? शट अप। वो धारते हुए उसके पास आया और जीन्स उठाकर कर्ब से देखा क्योंकि उस बेचारे ने नूरी के हाथों शहादत पाली थी। पैंट को मुट्ठियों में लेता गुस्से में सारे होश भुलाए सीधा नूरी के मुंह पे फेंकी। जानती भी हो कितने की है? तुम जैसे कहाँ पहनती होगी इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़ों का ये हशर कर दिया। निकलो यहाँ से जाहिल लड़की।